इश्यूज़ हैं जिसमें सरकार कहीं पे भी इंटरफेयर करती नहीं दिख रही है। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी पुल पर जाते हैं और अब खुद पीछे रहकर फोटोग्राफी एक सेशन स्टार्ट करते हैं, जो मुझे लगता है उनका एक फ़ोटोशूट का सेशन शुरू हो चुका है। पिछले दिनों उन्होंने 14 जुलाई को जो उन्होंने एक फ़ोटोशूट किया था दीवार फांद कर, उससे उन्होंने एक सिंपैथी वोट लेने की कोशिश की कि कश्मीर के वोटर्स ने उनको वोट दिया है, तो शायद कश्मीर का वोटर इतना नासमझ है, उनके इस छलांग मारने के एपिसोड को बड़ा सिंपैथी वे से देखेगा। वही एपिसोड उन्होंने तवी पर आकर किया, खुद पीछे रहे, जबकि यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं था, ना कोई शादी थी, ना कोई इन्विटेशन था। अमित शाह जी ने उनको इन्वाइट करके, फ्रंट मुख्यमंत्री थे यहाँ के, अमित शाह जी को साथ लेकर उन्होंने चलना था। मुझे लगता है कि ये गलती उनकी है और अपनी गलती को छुपाने का काम जो है वो एनसी की सरकार कर रही है। हमारे यहाँ के विधायक जितने भी हैं उन्होंने 1-1 करोड़ रुपया अपने सीडीएफ फंड से दिया है। मुझे लगता है कि एनसी के जो एमएलए हैं वो कहाँ सोए हुए हैं। कश्मीर में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और जम्मू में भी बनी है। अगर जम्मू कश्मीर एक यूटी है तो सरकार का क्या दायित्व है? क्या 10-10 करोड़ देने से उनका दायित्व समाप्त हो जाता है? और कश्मीर फोकस्ड होकर सिर्फ कश्मीर के जेहलम को देखना क्या मुख्यमंत्री जी का काम है? पूरे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री होते हुए जम्मू की चिंता क्यों नहीं की? आज लोग तबाही की कगार पर है, क्यों मुख्यमंत्री जी ने कोई ऐसी प्रोविज़न नहीं किया, कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं दी? मुझे तो लगता है कुछ एनजीओज़ या मोहल्ला वेलफेयर कमेटीज़ इन लोगों को खाना प्रोवाइड करवा रही है। सरकार की तरफ से कोई ऐसी योजना नहीं है कि इनको कोई खाना दिया जाए, इनके रहने की कोई व्यवस्था की जाए। जब तक इनके घरों में वो सुविधाएं मुहैया ना की जाए, मुझे लगता है कि सरकार का ये दायित्व बनता है। आज मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पहले भी नाकारा साबित हुई है और 2025 में भी नाकारा साबित हुई है। चाहे 2014 की बात करूं तब भी बाढ़ में वो कुछ नहीं कर पाए और आज 2025 के एपिसोड में भी वो कुछ नहीं कर पा रहे। लोगों ने उम्मीदें खो दी हैं, लोग भाजपा की तरफ देख रहे हैं, मगर भाजपा अपने काम में पूरी सक्षम है। लोगों के बीच है, हमारे विधायक लोगों के बीच है, हमारे कार्यकर्ता लोगों के बीच है। मेरा सवाल मुख्यमंत्री जी से, आप अपने फ़ोटोशूट को फ़िलहाल छोड़ दीजिए। आने वाले दिनों में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? अगर और 4-6 दिन में यहाँ बारिशों का मौसम बनेगा, आप क्या करने जा रहे हैं? जम्मू की जनता आपसे सवाल कर रही है। मैं आगे की बात जोरावर जी से कहूँगी कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंक्लूड करें। मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ने और बहन रजनी जी ने डिटेल में बताया है और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता का जो मुद्दा जो इम्पोर्टेंट वो यही था कि बाढ़ में जो लोगों को अफेक्ट हुआ है, कितनी जानें गई हैं। मैं उसमें ना जाके इन्हीं की बातों को थोड़ा सा ऐड ऑन करूँगा। ठीक कहा बहन रजनी जी ने कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब जब हुकूमत रही है, ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही, ये जम्मू कश्मीर और ख़ासकर जम्मू रीजन के अवाम को पता है कि हमेशा सौतेला व्यवहार जम्मू रीजन के साथ किया गया है। और आज भी 2014 के फ्लड से लेके आज 2025 में अगर हम देखें 11 साल तक सरकार ने कुछ नहीं सीखा और वही पैंतरे, वही फ़ोटोशूट और वही दिखावा। और मुझे लगता है कि ठीक कहा डॉक्टर साहब ने कि बड़े बड़े नाले आज नालियों में रह गए। और इसमें एक चीज़ को ऐड ऑन करूँगा, देखने सुनने वालों को ये ना लगे कि हम लोगों की बात कर रहे हैं, हम भूमाफिया की बात कर रहे हैं, हम लैंड ग्रैबर्स की बात कर रहे हैं, जिन्होंने सरकार में बैठे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव तत्वों के साथ मिलके मासूम लोगों को आज विक्टिम जो है वो बना के रख दिया है। मैं ये चाहता हूँ कि सरकार का जो सरकारी अमला है, फौरतौर रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जिस तरीके से, जिस मुस्तैदी से उन्होंने लोगों के बीच में जाकर इमीडिएटली असेसमेंट करनी चाहिए, किसका माल मवेशी गया, किसका घर गया, किसके घर में कितना नुकसान हुआ, वो स्पीड कहीं उमर अब्दुल्ला की जो सरकार है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में नज़र नहीं आ रही है। मैं तो ये कहूँगा उससे जम्मू के लोग, पीछे जब सेकंड फेज़ में बारिश हुई है, आप मीडिया बंधु जानते हैं, बाय एयर बाय रोड कितने हमारे कश्मीरी भाई जम्मू में आए हैं, फिर साइकोसिस में आए हैं। जम्मू ने भी उनको खुली बाहों में लिया और उनकी भी मदद कर रहे हैं। कहने का एक ही तात्पर्य है कि आज लोगों को ज़रूरत है और सरकार सोई हुई है। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय जितने भी हमारे विधायक हैं, हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने अपने अपने MPLA से 1-1 करोड़ और 2.5 करोड़ की बात की है। बात
ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है कि वी आर विद द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दे आर इन पेन, वी डोंट वांट टू सी देयर फर्दर पेन टू सो डैट कि आगे वो सफ़र ना करें। सरकार कहाँ है? सरकार की वो जो ठीक कहा कि फ़ोटोशूट तक अगर रहना है तो हाथ खड़े करके सरेंडर कर दीजिए ना। आज भी जम्मू की ऑर्गेनाइजेशंस, भारतीय जनता पार्टी के घरों, कार्यकर्ताओं के घरों में भी पानी गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जम्मू में निकला है, उन्होंने जात पात से ऊपर उठकर जो बेस्ट पॉसिबल मदद कर सकते हैं, जम्मू के लोग जम्मू की मदद कर रहे हैं। सरकार कहीं मदद के नाम पे सामने नहीं आ रही है। तो हमारा यही कहना है कि बेटर टेल लेट, कि इससे पहले कि आने वाले दिनों में अगर वेदर फोरकास्ट हम देखें फिर से बारिशों का इम्कान नज़र आ रहा है, लेकिन सरकार कहीं नज़र नहीं आ रही है। तो ये एक चेतावनी, एक कॉशियस नोट टुवर्ड्स द उमर अब्दुल्ला headed national conference government in J&K UT, and also to the certain administrative setups, those who are responsible to take care of the general and local masses. I think this is the right time. इसके बाद बार मैं ये कहूँगा, फिर फोटोशूट होगा, ठीक कहा, प्रोटोकॉल है, दिखा रहे हो सोशल मीडिया में कि आप चीफ मिनिस्टर अगर विक्टिम हैं तो आम लोगों का क्या हाल है। ये अपनी गलतियां छुपाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके कारकुनों द्वारा कराया जा रहा है, बिल्कुल फेक है। हम ये कहेंगे कि इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोगों के से जो नुकसान है उसको इमीडिएटली उसकी असेसमेंट्स होनी चाहिए। पानी की आज भी वहीं किल्लत आ रही है, नज़र आ रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार को जो बेसिक एमिनिटीज़ की तरफ जो उनकी प्रायोरिटी है, जो वो वचनबद्ध हैं, जो अंडर ओथ हैं, वो उनको इमीडिएटली आके तो प्रूव करना पड़ेगा कि वाकई आप सरकार चला रहे हो, ना कि सरकार का प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हो।